हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 12th विस्तास का चैप्टर 6 ऑन द फेस ऑफ इट डिस्कस करेंगे, जिसमें दो फिज़िकली डिसेबल लोगों के बारे में बात की जाती है। एक का नाम है लैम एंड दूसरे का नाम है डेरी। तो जो डेरी होता है वो एक बच्चा होता है अप्रॉक्सीमेटली 14 ईयर्स का, एंड जो लैम होते हैं वो एक अप्रॉक्सीमेटली बूढ़े टू यंग होते हैं। ठीक है, मीन्स दैट बूढ़े ही कह सकते हैं उन्हें, कि जो लैम्ब होते हैं काफ़ी बूढ़े होते हैं, उनका जो एक पैर होता है वो टिन का होता है। ठीक है, और जो डेरी होता है, जो बच्चा होता है, उसकी एक तरफ का फेस जल चुका होता है एसिड की वजह से। तो इस चैप्टर में ये बताया जाता है, हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में ये बताया जाता है कि ये जो फिज़िकली डिसेबल्ड लोग होते हैं, इनकी दुनिया जो होती है वो कितनी अलग होती है और मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख भरी होती है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती हैं जो कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं मेंटली। वो फिज़िकली डिसेबल होते हैं बट उन्हें मेंटली काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्हें परेशान करती हैं, जैसे कि दूसरे लोगों का उनकी तरफ एटीट्यूड। बिकॉज ऑफ, जैसे अगर हम लोग भी किसी भी इंसान को देखते हैं जो ठीक से नहीं चल पा रहा है, जो कि फ़िज़िकली डिसेबल्ड है, तो हम लोग उसकी तरफ काफ़ी अलग तरीके से देखते हैं, बाकी लोगों की तरह नॉर्मली नहीं देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑफ उन लोगों को खुद में ही बुरा लगता है। ओके, तो ये जो दो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, ये एक साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं। वो किस तरीके से होता है मैं आपको बताती हूँ। जो डेरी होता है वो सबसे बहुत दूर रहता है, बिकॉज ऑफ उसका चेहरा जला होता है, तो उसे ऐसा लगता है कि अगर वो किसी और इंसान के सामने जाएगा तो इंसान उससे डर जाएंगे और छुप जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे। इसीलिए उसे लोगों के बीच में जाना या लोगों के पास जाना अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज ऑफ उसे ऐसा लगता था कि सब लोग बुरे हैं। तो एक दिन अचानक से वो छुप करके एक गार्डन के अंदर चला जाता है। वो जो गार्डन होता है वो मिस्टर लैम का होता है। तो वो जैसे देखता है कि कोई है नहीं गार्डन में, वो गार्डन में चुपके से चला जाता है। बट बाद में देखता है कि वहाँ पर एक बूढ़े आदमी है जिनका नाम है मिस्टर लैम। वो वहाँ पर एप्पल्स तोड़ रहे होते हैं उनका जाम बनाने के लिए। ठीक है, तो वो जैसे ही डेरी उन्हें देखता है, उन्हें देख करके वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है, वो वापस जाने लगता है। तो मिस्टर लैम्ब उसे रोकते हैं और उसे कहते हैं कि तुम क्यों जा रहे हैं, एंड ऊपर से ये बोलते हैं कि तुम छिप के क्यों आए हो। इस गार्डन के गेट्स तो हर इंसान के लिए खुले रहते, कोई भी यहाँ पर आ जा सकता है, तो तुम नॉर्मल गेट से आया करो। तुम यहाँ से छुप करके क्यों आए हो चोरों की तरह? यहाँ पर तो कोई नहीं रहता, यहाँ पर मैं अकेला रहता हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो आया करते हैं। लेकिन फिर भी जो डेरी होता है उसे बहुत अजीब लगता है, बहुत बुरा लगता है, बिकॉज उसका एक तरफ का चेहरा जला होता है। तो उसे ऐसा लगता है कि वो जो लैम है वो उससे बात नहीं करेंगे, मिस्टर लैम उनसे बात नहीं करेंगे। और डेरी ऐसा सोचता है कि उसकी जो मम्मी है वो उसके उस गाल पर किस नहीं करती हैं जो गाल उसका जला हुआ है, उल्टा उसके गाल के दूसरे तरफ किस करती है। इसीलिए वो कहता है कि मतलब मैं जो हूँ मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ। ठीक है, वो हर चीज़ को ख़राब ही सोचता है, मतलब वो पॉजिटिव चीज़ें नहीं सोचता है, वो निगेटिव चीज़ें ही सोचता है। तो जो मिस्टर लैम्ब होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। तो मिस्टर लैम्ब डेरी को समझाते हैं कि देखो, मैं भी हैंडीकैप्ड हूँ, मीन्स दैट मेरा भी एक पैर टिन का है। भगवान ने हमें ऐसा बनाया है, तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो दुनिया है इसे हमें अपनी तरह से देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि दुनिया में कितनी अच्छाइयाँ हैं, ना कि ये कि कोई हमें देख करके क्या सोच रहा है। हमें अपनी आँखों पे नहीं बल्कि अपने कानों पे भरोसा करना चाहिए। ठीक है, तो वो उसे एडवाइस करते हैं डेरी को कि तुम मेरे साथ बैठो, मुझसे बात करो। ठीक है, उसे बताते कि तुम अपनी आंखों पे भरोसा करने की जगह पे अपने कानों पे भरोसा करो, और कौन इंसान क्या कह रहा है उस पर ध्यान मत दो। तुम बस अपनी चीज़ें देखो, खुद में खुश रहो। ठीक है, तो वो उससे कहते हैं डेरी से कि तुम मेरे फ्रेंड बन जाओ। मिस्टर लैम से तो मिस्टर लैम जो होते हैं वो डेरी से कहते हैं कि तुम मेरे फ्रेंड बन जाओ। लेकिन डेरी जो होता है बहुत ज़्यादा घबराया होता है, कहता है कि मैं किसी से भी ऐसे दोस्ती नहीं करता। तो मिस्टर लैम उसे समझाने के लिए एक स्टोरी सुनाते हैं कि एक आदमी होता है, टिमिड मैन होता है। ठीक है, जो एक एक्सीडेंट के खतरे से घर के बाहर नहीं निकलता है और घर के अंदर बंद रहता है, एक रूम में बंद रहता है। अचानक से रूम की एक पिक्चर गिर जाती है उसके सर पे एंड उसकी डेथ हो जाती है। तो डेथ तो एक दिन होनी ही होनी है, तो एक्सीडेंट से डरोगे तो क्या तुम्हारी डेथ नहीं होगी? ऐसा तो है नहीं। उसकी डेथ मतलब जो पिक्चर थी, जो सीनरी थी, उस सीनरी की वजह से हो गई।
तो डेथ तो हो गई, तो ना वो दुनिया देख पाया ना कुछ कर पाया, बस उसी कमरे में बैठ करके उसकी डेथ हो गई। तो ये चीज़ जो मिस्टर लैम ने डेरी को समझाई, डेरी के समझ भी आई एंड डेरी का एटीट्यूड भी इससे काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ और वो चाहने लगा कि वो मिस्टर लैम के साथ बैठे, उनके साथ टाइम स्पेंड करे, उनसे बात करे। बट जब वो अपने घर पे जाता है अपनी मम्मा को बताने के लिए कि वो लेट क्यों हो गया और अब से वो मिस्टर लैम के यहाँ जाएगा, तो उसकी मम्मा उसे रोकती हैं कि तुम वहाँ मत जाओ, तुम उन्हें नहीं जानते हो, तुम वहाँ कभी नहीं जाओगे आज के बाद। लेकिन जो डेरी होता है वो डेरी कहता है कि नहीं, मैं वहाँ पर वापस जाऊँगा बिकॉज ऑफ मैंने मिस्टर लैम को कहा है कि मैं उनसे मिलने वापस आऊँगा। लेकिन उसकी मम्मा उसे मना करती रहती हैं, बट फिर भी जो डेरी होता है वो मिस्टर लैम से मिलने चला जाता है। तो वहाँ पर जाके वो देखते हैं कि जो मिस्टर लैम्ब है वो ज़मीन में गिरे पड़े हुए हैं। जो स्टेयर्स होती हैं उन स्टेयर्स की पे चढ़ने की वजह से वो ज़मीन पर गिर गए बिकॉज ऑफ उनका एक पैर टिन का था, ठीक है। तो इस वजह से वो ज़मीन पे गिरे हुए, तो वो जाकर के उन्हें उठाने की कोशिश करता है, बट उसे बाद में पता चलता है कि मिस्टर लैम्ब की ऑन दी स्पॉट डेथ हो चुकी है। तो उसे बहुत बुरा लगता है एंड वो फिर से अपनी पुरानी कंडीशन में चला जाता है जिस तरीके से उसकी सोच थी, बिकॉज ऑफ उसकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस था। और जो मिस्टर लैम थे, मिस्टर लैम की वजह से उसकी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ आई थी। मीन्स दैट उसे ऐसा लगा था कि कोई, हाँ, दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो उसके बारे में भी सोचता है, जो उसके साथ अच्छी तरीके से पेश आता है। लेकिन जो मिस्टर लैम होते हैं उनकी तो डेथ हो चुकी होती है, तो डेरी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। डेरी फिर से अपनी वही पुरानी कंडीशन में चला जाता है। और ये लोग मतलब ऐसे होते हैं, जो ये फिज़िकल डिसेबल्ड लोग होते हैं, इन्हें जो लोग दूसरी तरीके से देखते हैं उस वजह से इनका जो दिमागी हालत होती है इनकी, वो भी धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। बिकॉज ऑफ इन्हें ऐसा लगता है कि लोग इनसे डरते हैं, इनके पास नहीं रहना चाहते, इसीलिए ये अपने आप को दुनिया से बिल्कुल अलग कर देते, काफ़ी ज़्यादा दूर कर लेते हैं दुनिया से। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी है। जो ऐसे लोग होते हैं, हमें इन लोगों को कंपनी देनी चाहिए, इन लोगों के साथ रहना चाहिए। इन लोगों को अगर हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हम उनके साथ कुछ अच्छा नहीं कर सकते, तो कम से कम हमें उनके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। जो लोग बुरा व्यवहार करते हैं उन्हें अजीब अजीब नामों से बुलाते, जैसे जो लैम्ब था उसे लैमी लैम्ब कह करके बच्चे चिढ़ाते थे कि बिकॉज ऑफ उनका एक पैर टिन का था। जो डेरी है उसे भी लोग चिढ़ाया करते थे। तो हमें ऐसे किसी भी फिज़िकल या फिर मेंटली डिसेबल इंसान को नहीं चिढ़ाना चाहिए, बिकॉज ऑफ ये उसकी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा असर करता है एंड वो अपने आप को हर इंसान से अलग समझने लगता है और वो दुनिया से काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और हमें हर इंसान को एक ही नज़रिए से देखना चाहिए। अगर वो फिज़िकली डिसेबल्ड है तो क्या हुआ है, तो उसे भगवान की ही देन समझनी है ना। ओके, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। टिल देन थैंक यू। अगर आपको कोई और चैप्टर देखना हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए।